तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इस्तांबुल में बोगाज एजी यूनिवर्सिटी की मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए अरब खित्ते में तकसीमी हरबों से खबरदार करते हुए कहा है कि तुर्की खित्ते में किसी भी तकसीमी अमल को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तुर्की अब पुराना तुर्की नहीं रहा बल्कि उसकी अपनी शान और शौकत है, जिसको मद्देनजर रखते हुए वो इराक और शाम में ऐसे किसी भी मंसूबे को कामयाब नहीं होने देगा जिससे खित्ता मजीद तकसीम का शिकार हो जाए। तुर्क सदर का ये बयान खित्ते में तकसीम के लिए पसे पर्दा होने वाली कोशिशों के तेज होने के बाद आया है। तुर्क सदर ने कहा है कि तकसीम की ये साजिश अगर कामयाब हो जाती है तो तुर्की भी इससे मुतासिर होगा, इसलिए ऐसे किसी भी अमल का रास्ता रोकना जरूरी है। शाम में मौजूद कुव्वतें अमरीका और ईरान एक मंसूबे के तहत शाम और उसके बाद इराक को टुकड़ियों में तकसीम करना चाहते हैं ताकि ईरान और इसराइल के पड़ोस में कोई भी ऐसा मजबूत पड़ोसी बाकी न रहे जो इन दोनों के नापाक अज़ाइम में कभी रुकावट बन सके। रूसी खबर रसां इदारे इंटरफैक्स के मुताबिक रूसी नायब वजीर खारिजा सरगई रेबकूफ ने जर्मन टेलीविजन डोइचे वेले से खिताब करते हुए कहा कि हम नहीं जानते कि शाम मुस्तकबिल में एक रियासत के तौर पर अपनी बका को बाकी रख सकेगा या नहीं। याद रहे कि इससे कबल रूसी वजीर खारिजा सरगई लारूफ ने अमेरिका को हदफ़ तनकीद बनाते हुए कहा था कि वो कुर्दिश पीपल्स प्रोटेक्शन यूनिट्स की सरपरस्ती करके शाम में खुद मुख्तार रियासतों की बुनियाद रखना चाहता है। ताहम रूस खुद शाम में ईरान के इत्तेहादी के तौर पर एक बड़े फरीक की हैसियत से मौजूद है और उसका इत्तेहादी ईरान भी शाम में खुद मुख्तार शिया स्टेट की बुनियाद रखना चाहता है, जिसका मरकज शामी सूबा लाज़किया या फिर दिमश्क होगा। 1990 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क मजबूत होकर ऐसी किसी पोजीशन पर आए कि वो अमेरिका या उसके किसी इत्तेहादी के मफादात के लिए खतरे का बाइस बन सके। मशरिकी वुस्ता में अमेरिकी मफादात ईरान और इसराइल के वजूद से वाबस्ता हैं, इसलिए अमेरिका नहीं चाहता कि कोई भी मुल्क इतना मजबूत हो सके जो इन दोनों के वजूद या फिर मफादात के लिए खतरे का बाइस बन सके। 2003 में इराक पर अमेरिकी हमला इसी सिलसिले की एक कड़ी थी, क्योंकि अमेरिका को इराक की कदरे मजबूत फौज एक आंख नहीं बाती थी। इस्तेमारी ताकतों का हमेशा से ये हरबा रहा है कि मुसलमान ममालिक को मजबूत न होने दिया जाए और हमेशा से उनको आपसी खाना जंगियों या दीगर ऐसे मसाइल में उलझा दिया जाए कि वो आगे बढ़कर कायदाना किरदार अदा न कर सकें। 16 मई 1916 में अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया ने मुसलमान ममालिक को टुकड़ियों में तकसीम करने के लिए साइकोट पीकोट नामी मुआहिदा किया, जिसमें बाद अज़ां रूस और बरतानिया को भी शरीक किया और इस मुआहिदे के तहत आपसी बंदर बांट के जरिए मुसलमानों की सरजमीन को टुकड़ियों में तकसीम किया, जिसका नतीजा मुसलमानों की मुसलसल बर्बादी और जिल्लत की सूरत में निकला। एक दफा फिर रूस, अमेरिका और ईरान अरब खित्ते में नई साजिश के जरिए मुसलमानों की सरजमीन को मजीद तकसीम से दोचार करना चाहते हैं, जिसके लिए मजहब और कौमियत का कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। मुसलमान ममालिक को चाहिए कि वो तुर्क सदर की तरह इस घनौने मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। ईरान को भी देखना चाहिए कि आज रूस और अमेरिका की मायत में जिस आग से वो खेल रहा है, मुस्तकबिल करीब में वो खुद भी इससे अपना दामन नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हालात एक जैसे नहीं रहते और हालात का जबर अगर आज एक सह रहा है तो कल दूसरा भी सहेगा। दुनियाए उर्दू का दरख्शां सितारा विसाल उर्दू।